तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को बताता हूँ, कोई भी एग्जाम से पहले उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद ही आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए। आप लोग भी अगर 12th बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे विषय का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आज इस वीडियो में आप लोग को आर्ट्स का सिलेबस बताने वाला हूं, जो हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ये तीनों का मैं यहाँ पे आप लोग को सारे एकदम सिलेबस का नाम बताऊंगा, कौन कौन से बाबू आप लोग का चैप्टर पढ़ना है और कितने मार्क्स आते हैं बाबू, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th इंटर परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा का आप लोग के यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है बाबू। तो आप लोग जो है जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग बोर्ड परीक्षा का तैयारी कीजिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे रैंक लाइए। ठीक है, चलिए तो सिलेबस जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ज्योग्राफी का पेपर होता है वह कितने नंबर का होता है। जो ज्योग्राफी का पेपर होता है बाबू वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स जो है बाबू वो आप लोग को कॉलेज से मिलता है, जो प्रेडिकल होता है। ठीक है, जो बाकी 70 मार्क्स जो होता है वह फाइनल बोर्ड परीक्षा में होता है। तो आप लोग को मात्र 70 मार्क्स का ही तैयारी करना है, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 नंबर का और सब्जेक्टिव रहेगा बाबू 35 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब सिलेबस का कि कौन कौन सा सिलेबस जो है वह ज्योग्राफी का सिलेबस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वह है बाबू भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें आप लोग का 12 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। कितने? टोटल 12 चैप्टर। जो हमारा पहला चैप्टर जो है वह है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। इसमें जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो है बाबू वह प्रवास, और इसका प्रकार और परिमाण पढ़ना है। प्रवास का कितने प्रकार होते हैं, उसका परिमाण क्या होता है, ये पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है मानव विकास और चौथा चैप्टर है मानव मानव बस्तियां। इसमें बस्ती और गली के बारे में जानना है। और पांचवा चैप्टर जो है बाबू इसमें वह है भू संसाधन तथा कृषि है। इसमें कृषि के बारे में जानना है। इसमें टोटल जो है 12 चैप्टर है बाबू। चैप्टर है 12 चैप्टर है। अगर आप लोग इस 12 चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एकदम पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छठा चैप्टर यहाँ पे क्या है, जल संसाधन। और सातवां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, सारे आप लोग को पढ़ना है, एक साल में आप लोग को खत्म करना है। और आठवां चैप्टर जो है वह निर्माण उद्योग है। क्या है? निर्माण उद्योग। और नौवां चैप्टर जो है वह क्या है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीयता विकास है। इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरे सिलेबस, आप लोग स्क्रीनशॉट सारे चैप्टर को लेकर एक एक जगह आप लोग लिख कर और आप लोग स्टडी बोर्ड पे वहाँ पे चिपका लीजिएगा जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं। इससे आप लोग को सारे चैप्टर पता होगा और आप लोग सारे चैप्टर बाय चैप्टर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे महत्वपूर्ण होता है बाबू। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं अगर पूरे में पूरे, तो आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही बढ़िया गया है और आप लोग को एकदम अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, 10वां चैप्टर क्या है, परिवहन तथा संचार। और 11वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 12वां चैप्टर क्या है, भौगोलिक परिचय में चयनित कुछ मदे एवं समस्याएं। ठीक है, ये है 12 चैप्टर पहला बुक का बाबू ज्योग्राफी का। ठीक है, इसका और भी चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। को ज्योग्राफी में यहाँ पे पढ़ना है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है। ठीक है, इसमें 10 चैप्टर है बाबू। कितने हैं? 10 चैप्टर। टोटल आप लोग को 12 और 10 कितने चैप्टर हो गए? 22 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। तो ज्योग्राफी आप लोग का कंप्लीट होगा 70 नंबर का। ठीक है, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर में मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और तीसरा में क्या पढ़ना है? जनसंख्या घनत्व और मानव विकास। और पांचवा पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, क्या पढ़ना है? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है? कृषि सम आता है, पशुपालन सम आता है। इस चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। छठे चैप्टर में बाबू क्या पढ़ना है? द्वितीयक क्रियाएं। ठीक है, और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये सारे पढ़ना है बाबू आप लोग को। परिवहन एवं संचार, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। आप लोग को सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाया गया। आप लोग 2025 वाला पेपर वाला में देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाकर। और इस पे बिहार बोर्ड में इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए और सारे सिलेबस को आप लोग देख लीजिए और सारे सिलेबस को एक जगह लिख कर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है यहाँ पे 9वां नंबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 10वां चैप्टर है क्या है? मानव बस्ती।
क्या है ये सारे आप लोग का चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं आप लोग ये सारे चैप्टर, तो आप लोग का ज्योग्राफी है जो बाबू वह कंप्लीट हो जाएगा। क्या पूरे कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एकदम 100 में 100 मार्क्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को 30 जो है कॉलेज से मिलेगा और 70 मार्क्स आप लोग के यहाँ पूरे ये चैप्टर से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है ज्योग्राफी का पूरे चैप्टर को जान गए होंगे। आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। तो हम लोग आप देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर। किसका? हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह कौन कौन से सिलेबस है, कितने चैप्टर हैं हिस्ट्री में और कितने नंबर का हिस्ट्री पूछा जाता है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। चलिए, तो आप लोग का जो हिस्ट्री है बाबू, इतिहास, वो पूरे 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सारे चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर हैं हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं हिस्ट्री का, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग को जो है 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। चलिए, तो हम लोग का जो हिस्ट्री का सिलेबस है बाबू वह इस प्रकार है। क्या है? भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है। भारतीय इतिहास का कुछ विषय है यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए। पहला जो चैप्टर है बाबू वह क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू ये। इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। दूसरा चैप्टर क्या है? राजा, किसान और नगर। क्या है? आरंभिक समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें पढ़ना है दूसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के बारे में पढ़ना है। किसमें? इसमें समाज के बारे में तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सारे चैप्टर को पढ़िएगा तभी आप लोग को 100 नंबर कंप्लीट होंगे बाबू। एक साल आप लोग के पास एकदम अच्छे तरीके से एकदम जोड़ ताड़ दम तैयारी कीजिए, एकदम आप लोग तहलका मचा दीजिए बोर्ड परीक्षा में। अगला चैप्टर क्या है? विचार, विश्वास और इमारतें, संस्कृति विकास। संस्कृति के बारे में इसे पढ़ना है, संस्कृति विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अगला चैप्टर आप लोग के यहाँ पे 5वां नंबर क्या है? यात्रियों के नजरिए। क्या है? यात्रियों के नजरिए, जो समाज के बारे में इनकी समझ, समाज के बारे में जो जो समझदारी है, समझ है, उसके बारे में आप लोग के यहाँ पे 5वां चैप्टर में पढ़ना है। छठे चैप्टर में क्या पढ़ना है बाबू? तो भक्ति, सूफी और परंपराएं। क्या पढ़ना है? भक्ति, सूफी और परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। और 7वां चैप्टर में क्या पढ़ना है हिस्ट्री के? एक साम्राज्य की राजधानी। क्या? एक साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर। ये चैप्टर है बाबू आप लोग का। और 8वां चैप्टर क्या है? किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और 17वीं सदी के बारे में पढ़ना है। यही आप लोग का हिस्ट्री का सिलेबस है बाबू। अगर आप लोग ये सारे 8 चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में, तो आप लोग का 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है बाबू। ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सारे पढ़ लीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस पे बाबू ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाया जाता है। क्लास 12 इंटर परीक्षा का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाया जाता है, जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा से काफ़ी रिलेटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है, उसका क्या क्या सिलेबस है, वह कितने मार्क्स का होता है। ठीक है। उनमें कौन कौन से सिलेबस है, कितने सारे सिलेबस है, कितने हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस को। पॉलिटिकल साइंस है जो बाबू, पॉलिटिकल साइंस में जो पूछे जाते हैं वह 100 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस होता है, जिसमें बाबू 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल साइंस में। याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग सारे सिलेबस का बाबू एक पेज पे लिखकर आप लोग स्टडी बोर्ड पर, जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप लोग चिपका लीजिए, नहीं तो कॉपी में अच्छे तरीके से सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर को लिख लीजिए बाबू, जिससे आप लोग को कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस का कौन कौन सा सिलेबस है, कितने विषय हैं। ठीक है। तो पहला जो है बाबू वह क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है। ये हमारा है पहला बुक। ठीक है। इसमें पढ़ना हम लोग का जो पहला चैप्टर है वह क्या पढ़ना है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या पढ़ना है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पढ़ना है। ये पहला चैप्टर है बाबू पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का। दूसरा चैप्टर क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ना है, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है निवेश की राजनीति। और चौथा चैप्टर क्या है? भारत के विदेश संबंध, मतलब भारत से विदेश में क्या क्या संबंध है, कैसे लेन देन होता है कोई भी सामान का, मतलब किस बंदरगाह से कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। अगला चैप्टर यहाँ पे क्या है? 5वां नंबर कांग्रेस प्रणाली। क्या है? कांग्रेस प्रणाली। इसमें चुनौतियां और पुनः स्थापना के बारे में पढ़ना है। और छठा चैप्टर जो है वह क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये छठा
चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र का। आप लोग सारे चैप्टर को लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिससे आप लोग बाद में भी आप लिख सकते हैं। 7वां चैप्टर यहाँ पे क्या है? 7वां चैप्टर है बाबू जन आंदोलनों का उदय। क्या है? जन आंदोलनों का उदय, मतलब कौन कौन से आंदोलन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अगला है 8वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्या? क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में पढ़ना है। और 9वां नंबर जो चैप्टर है वह क्या है? भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये सारे चैप्टर बाबू इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग सारे चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप लोग अभी से भी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग अभी से ही पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए और एक साल दम ध्यान दे दीजिए, जिससे आप लोग को अगला साल जो है दम मार्क्स अच्छे देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। आप लोग को भाग 2 जो है वह क्या पढ़ना है? समकालीन विश्व राजनीति पढ़ना है। क्या? समकालीन विश्व राजनीति में आप लोग को पढ़ना है। पहला चैप्टर में शीत युद्ध का दौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शीत युद्ध का दौर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है? द्वि ध्रुवीयता का अंत पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है? कालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ना है। और चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है बाबू? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ना है। ये है बाबू समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर। नीति का यहाँ पे 5वां चैप्टर क्या है? समकालीन दक्षिण एशिया। क्या है? समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ना है। और छठा चैप्टर में पढ़ना है बाबू अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। और 7वां नंबर चैप्टर क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। और 8वां नंबर क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 9वां नंबर बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप लोग जान चुके हैं। और आप लोग सारे सिलेबस को दम एक जगह लिख कर बाबू आप लोग रख लीजिए, जिससे आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग टिक आउट करके आप लोग सारे चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग दम बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। आप लोग को जैसे मैं बताया हूँ कि कोई भी परीक्षा को तैयारी करने से पहले आप लोग सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग सारे सिलेबस को जान चुके हैं। यहाँ पे 3 विषय का जो आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। और आप लोग को हिंदी, इंग्लिश और काफ़ी सारे सिलेबस में भी आप लोग को बता दूंगा सारे चैप्टर बाय चैप्टर की कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को 28 फरवरी से आप लोग को यहाँ पे क्लास 12 इंटर परीक्षा का तैयारी करवाना शुरू हो जाएगा। आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का बाबू ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 28 फरवरी से आप लोग का यहाँ पे सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।